जहां एक तरफ बाबा का बुलडोजर इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब जाकर यादव परिवार के घर को तोड़ दिया जाए, यानी प्रेम यादव के घर को तोड़ा जाए, वहीं दूसरी तरफ बिहार का एक नेता यूपी जाता है और कहता है कि तुमको जहां पढ़ना है, यानी कि दुबे परिवार के घर जाता है और सत्य प्रकाश दुबे से कहता है कि तुमको जहां पढ़ना है तुम बताओ, तुमको जब तक हम अफसर नहीं बनाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तुमको जहां जाना है तुम अगर पहले अपना कॉलेज चुन लो और एक हॉस्टल चुन लो, जितना खर्चा लगेगा सब हम देंगे और तुमको अफसर बनना है। अफसर बनकर उन तमाम लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारे परिवार को मारे हैं, यानी साफ तौर पर कि प्रेम कुमार के परिवार को जवाब देना है अफसर बनकर। और उसके बाद बिहार का वो नेता ये कहता है कि तुम ये भूल जाओ कि तुमको बदला लेना है। बदला लेने के लिए हम लोग खड़े हैं, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और उसके बाद वो यूपी के तमाम उन नेताओं से मुलाकात करता है और कहता है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर यूपी के नेता कहते हैं कि बुलडोजर तो तैयार हो ही चुका है, दोषियों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि बिहार का वो कौन सा नेता है जो यूपी में जाकर दुबे परिवार के घर जाकर कहता है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि तुमको बदला लेना है, तुम अपनी पढ़ाई करो, अफसर बनो और उसके बाद उन लोगों को जवाब दो। अब विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं, भाजपा के पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे। और टूनाजी पांडे बिहार से यूपी जाते हैं, ब्राह्मण परिवार के घर जाते हैं, वहां श्राद्ध क्रम चल रहा होता है, श्राद्ध क्रम में शामिल होते हैं और जैसे ही श्राद्ध क्रम खत्म होता है वो सत्य प्रकाश दुबे से मुलाकात करते हैं। सत्य प्रकाश दुबे से मिलकर वो कहते हैं कि बाबू तुम्हारा दुख दर्द हम समझ सकते हैं, तुम जिस पीड़ा में हो उस पीड़ा को भी हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये आग जल रही है, बदला लेने की आग, ये आग बुझने मत देना, लेकिन इस आग को दूसरी दिशा में ले जाओ। तुम पढ़ाई करो, तुम और तुम्हारा 8 साल का जो भाई है, ये दोनों तुम लोग पढ़ाई करो। तुम एक हॉस्टल, अच्छा सा हॉस्टल जो है वो चुन लो, एक अच्छा कॉलेज स्कूल चुन लो जिसमें तुम रह के पढ़ाई कर सकते हो, और जितना खर्चा आएगा टोटल खर्चा हम देंगे, जितना तुम्हारे पढ़ाई पर खर्चा आएगा सब कुछ हम देंगे, और तुमको बस एक ही चीज हमें देना है, वो है कि तुम अफसर बन जाओ। एक बड़े अफसर के रूप में तुम मेरे सामने आओगे, उस दिन हमको लगेगा कि मेरा पैसा जो है वो सही जगह पर लगा है। और उसके बाद अफसर बनकर जब तुम आओगे तब तुम प्रेम कुमार के परिवार को जवाब दोगे, और वो प्रेम कुमार का परिवार तुमको अफसर बनते जब देखेगा तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, वहीं टूनाजी पांडे भी जब बिहार से जाकर ये कहते हैं कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ब्राह्मण परिवार को एक तरीके से ये इशारा भी करते हैं कि तुम जाओ पढ़ने, तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वहां के तमाम नेताओं से वो मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद वो कहते हैं कि दोषी कोई भी हो, हमारी जो मदद आपको लेनी है आप लीजिए, हम आपके सामने खड़े हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं है। और फिर सत्य प्रकाश दुबे से कहते हैं कि तुम अपने अंदर के आग को पढ़ाई में लगा दो और इस तरीके से पढ़ाई करो कि तुम अफसर बन जाओ, तुम भी बनो, तुम्हारा भाई भी बने। और जब तक तुम लोग पढ़ोगे, जब तक तुम लोग अफसर नहीं बनोगे, तब तक हम जिम्मेदारी लेते हैं कि सारा पैसा, सारा खर्च हम देंगे। हॉस्टल का फी हो, कॉलेज का फी हो, और जितना तुम्हारे रहने खाने पीने सबका पैसा हम देंगे। जहां एक तरफ यूपी के तमाम नेता जाकर दुबे परिवार के घर जाते हैं, ब्राह्मण परिवार के घर, उनका कहते हैं कि कोई कह रहा है कि हम ईंट देंगे, कोई बालू दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, घर बनवाने की जिम्मेदारी ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार का एक नेता जो जाकर ये कहता है कि तुम्हारे पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तुम पढ़ाई करो, और जब तुम पढ़ाई करके अफसर बन जाओगे तब तो
ऐसे ही बदला ले लोगे, ऐसे ही दिखा दोगे कि देख लीजिए मेरे परिवार को आपने खत्म किया और मैं अफसर बनकर आया हूं, मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या होता है। और उसके बाद सारा नियम कानून बताना उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार को मारा है। एक परिवार के 5 सदस्य को मार दिया गया और उसके बाद अब इस पर भी राजनीति हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यादव वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है, लेकिन जहां एक तरफ लोगों का कहना है कि एक परिवार से एक सदस्य मरा है, अगर वो चाहता तो कानूनी कार्रवाई होती, उसके बाद उसको कानून पे भरोसा रखना चाहिए था, वो केस करता और फिर लड़ाई लड़ी जाती। लेकिन उसने क्या किया, बदले में उसने जाकर ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों को मार दिया। और कल श्राद्ध क्रम था और उस श्राद्ध क्रम में भाजपा के तमाम नेता पहुंचे हुए थे, पुलिस ने रोक दिया और घंटों इंतजार करने के बाद कई नेता वहां पहुंचे। उसमें एक बिहार के भी नेता थे जिनका नाम टूनाजी पांडे है, भाजपा के पूर्व एमएलसी हैं और अभी भी भाजपा के कई नेताओं के संपर्क में अच्छा खासा रहते हैं। और अब उन्होंने साफ तौर पर यूपी के तमाम भाजपा नेताओं से कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आप लोग शांत बैठेंगे तो फिर हम आएंगे और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।